आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। वीडियो लाने में काफ़ी लेट हो जाता हूं आपके बीच में, क्योंकि हमें भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आप लोगों के गांव में सर्वेयर पहुंच रहे होंगे जो आवास प्लस सूची के लिए आवास प्लस 2024 ऐप पे ऑनलाइन सर्वे का काम कर रहे हैं। तो आप टिप्पणी में हमें ये बताएं कि क्या आपके गांव में सर्वेयर पहुंचे हैं। बहुत सारे लोगों के जवाब इसमें नहीं होंगे। उसका कारण यह है कि एक सर्वेयर के पास कम से कम 3 गांव पंचायतों के सर्वे का काम दिया गया है। एक गांव पंचायत में 4, 6, 8, 8, 10 मजरे हैं और अभी शुरुआत हुई है। हो सकता है सर्वेयर आपके गांव पंचायत के किसी मजरे में काम कर रहे हों। आपके पास पहुंचते पहुंचते काफी समय लगेगा। जिन लोगों के गांव में सर्वेयर पहुंचे हैं काम करने के लिए, वो टिप्पणी करके हमें बताएं। अपना गांव का नाम लिखें, जनपद लिखें। नहीं पहुंचे हैं वहां पहुंचेंगे। और साथ ही साथ ऐप अब चल रहा है, चाहे सेल्फ सर्वे के लिए हो या फिर सर्वेयर द्वारा सर्वे, दोनों हो रहे हैं। तो आप लोगों में से किन लोगों ने सर्वे का काम सेल्फ सर्वे के रूप में किया है, किन्होंने सर्वेयर के द्वारा सर्वे कराया है, ये चीज हमें बताएं। कुछ दिक्कतें आ रही हैं सर्वे में। हमने भी अपने एक गांव पंचायत के एक मजरे में सर्वे का कार्य शुरू किया है। करीब 20 लाभार्थियों का उसमें डाटा अपलोड किया है ऐप पे आवास प्लस सूची के लिए। तो इसमें एक चीज आप ध्यान रखें कि आपके घर में जब भी सर्वेयर जाएं तो आप अपना बैंक खाता, पत्नी और पति का आधार कार्ड, कुछ लोग हो सकते हैं कि आपके बच्चों के भी आधार कार्ड मांगे, क्योंकि उसमें जो परिवार के सदस्यों का जब विवरण भरा जाता है तो उसमें बच्चों के भी आधार मांगे जाते हैं। वैसे जो जरूरी है वो जो घर का मुखिया है उसका आधार कार्ड जरूरी है, मोबाइल नंबर जरूरी है। साथ में जो उनकी पत्नी है उनका आधार नंबर और बैंक खाता जरूरी है, क्योंकि इसमें जो लाभार्थी बेनिफिशियरी सेलेक्ट किया जा रहा है वो महिलाओं को ही सेलेक्ट किया जाता है। पुरुष के लिए फिलहाल ऑप्शन नहीं है। अगर महिला नहीं है उसके साथ में तब वो ऑप्शन खुल के आएगा कि पुरुष को भी लाभार्थी के रूप में सेलेक्ट किया जा सकता है। सूचनाएं मुख्य जब भी सर्वेयर आपके घर पे जाएंगे तो वो अपना ऐप खोलेंगे, अपना केवाईसी तो उन्होंने पहले ही अपनी कर रखी होगी। जितनी बार वो किसी लाभार्थी का सर्वे करने के लिए ऐप खोलेंगे उतनी बार ही उनके चेहरे को डिटेक्ट किया जाएगा। आधार फेस आरडी जो ऐप है उसके द्वारा पहचाना जाएगा कि सर्वेयर वही व्यक्ति है जिसने अपना रजिस्ट्रेशन किया है या कोई दूसरा है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो वो खुलेगा ही नहीं, ना ही सर्वे हो पाएगा। जब वो खुल जाता है तो सबसे पहले उसमें मांगा जाता है कि इस परिवार का हेड कौन है, मुखिया कौन है। तो मुखिया का नाम भरा जाता है, उसका आधार कार्ड भरा जाएगा उसमें। उसके बाद जॉब कार्ड का ऑप्शन आता है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि जो मनरेगा में कार्य ही नहीं करते हैं तो उनके पास जॉब कार्ड कहाँ से आएंगे। इस जॉब कार्ड को खाली हम लोग छोड़ रहे हैं, अभी आगे देखेंगे कि उसको कैसे ऐड किया जाएगा, जो भी होगा उसमें। इसके बाद फिर मुखिया का जेंडर होता है, वो भरा जाता है। जेंडर के बाद में जो सोशल कैटेगरी है, मतलब जाति क्या है, वो भरी जाती है। एससी, ओबीसी, अदर्स। उम्र मुखिया की कितनी है वो भरी जाती है। वैवाहिक स्थिति भरी जाती है। पिता का नाम क्या है, मोबाइल नंबर भरा जाता है।
शिक्षा कितनी है मुखिया की वो भरा जाता है। इसके बाद पैसा क्या है, मतलब काम क्या करता है अपने जीवन यापन के लिए, खेती करता है, राजगिरी करता है, बेल्डर का काम है, बढ़ई का काम है, कारपेंटर का काम है, या मजदूरी है, या मिले जुले काम करता है। तो उसमें ऑप्शन खुलते हैं, वो सारे भरे जाते हैं। फिर पूछा जाता है कि परिवार में कितने सदस्य हैं। मुखिया के साथ में बच्चे भी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं, शादीशुदा बच्चे भी हो सकते हैं। उनके सारे डिटेल जो होती है वो पहले संख्या भरी जाएगी, इस मुखिया के साथ में 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, कितने लोग रह रहे हैं। उसके बाद में फिर पूछता है कि क्या परिवार के जो सदस्य हैं उसमें कोई व्यक्ति विकलांग है, विकलांगता की श्रेणी में आता है, वो भरा जाता है। अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं भरा जाएगा। उसके बाद फिर एक ऑप्शन खुलता है कि क्या कोई सदस्य किसी असाध्य बीमारी से ग्रस्त है, ऐसी बीमारी जो लाइलाज हो, वो भरा जाता है। फिर जो है परिवार की वार्षिक आय भरी जाती है कि जो मुखिया है और उसके साथ जो सदस्य हैं उनके द्वारा कितना इनकम साल में किया जाता है, ये चीजें भरी जाती हैं। फिर आएगा अगले, जब इतना सेव कर लिया जाएगा सर्वेयर के द्वारा, फिर आएगा ऐड फैमिली मेंबर। जितने भी सदस्य वहां पे लिखे गए हैं 4, 5, 3, 2, 1, सारे सदस्यों का उसमें डिटेल भरा जाएगा। डिटेल में सबसे पहले हेड के बाद में वाइफ का ही नाम आता है, उसी को हम लोग भरते हैं। तो उसका नाम हो गया, आधार संख्या हो गया, लिंग हो गया, मुखिया से उसका रिश्ता क्या है ये भरा जाता है, उम्र कितनी है, और वैवाहिक स्थिति जो है उसकी वो लिखी जाती है। मोबाइल नंबर हो गया, कितना वो पढ़ी लिखी हैं, शिक्षा है, जो सदस्य है उसका पैसा क्या है, और विकलांगता की स्थिति भरी जाती है। अगर वो सदस्य विकलांगता से ग्रस्त है तो उसे भरा जाएगा। तो यहाँ तक ये चीज आ जाती है, और ऐसे जितने भी सदस्य उसमें अंकित किए गए होते सारे सदस्यों का पूरा विवरण उसमें भरा जाता है। उसके बाद आता है कि सिलेक्ट बेनिफिशियरी। जिस परिवार का सर्वेयर सर्वे कर रहा है उस परिवार से किस सदस्य को लाभार्थी के रूप में चयनित किया जा रहा है। तो जो भी महिला सदस्य हैं उनके सामने बॉक्स आ जाता है, उसमें टिक करना होता है। वरिता है जो पत्नी है मुखिया की, उसको सेलेक्ट किया जाता है। अगर मान लीजिए पत्नी नहीं है, उसके घर में और कोई महिला सदस्य रह रही है साथ में मुखिया के, तो उसको बेनिफिशियरी बनाया जा सकता है। तो बेनिफिशियरी जैसे ही सिलेक्ट किया जाता है तो फिर वो ऐप जो है बेनिफिशियरी का जो फेस है वो डिटेक्ट करता है। फेस और आधार की जो साइड है उस पर जब एक ही चीज मिल जाती है तब वो प्रोसेस पूरा हो जाता है। उसके बाद फिर वहाँ जिस घर में सर्वे हो रहा था उसका फोटो क्लिक किया जाता है कि फोटो की स्थिति क्या है, तो फोटो उसमें अपलोड होती है। बाकी उसके बाद में जो सर्वे का प्रोसेस होता है पूरा हो जाता है और वो डाटा अपलोड के लिए तैयार हो जाता है। फिर भी अगर कहीं पे जैसे ही अपलोड किया जा रहा है अगर कोई भरने में त्रुटि रह गई है तो वो नहीं लेगा, और एडिट का ऑप्शन आएगा सर्वेयर के सामने कि वो एडिट करके जो भी कमियां की हैं उसको वो सुधार सकता है। तो ये तो बात यहाँ तक की थी। अब हम देखते हैं कि कई लाभार्थी हैं जिनका हमने रजिस्टर पे नाम चढ़ाया। रजिस्टर वही जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभार्थी चयन रजिस्टर तैयार किया गया था। एक चीज हम और आपको यहाँ पे बता दें, हो सकता जैसे जब रजिस्टर बनाया गया हो हो सकता आपका नाम भी उसमें ना लिखा गया हो, या किसी ने पात्र बता दिया हो, पात्र को अपात्र कर दिया हो, अपात्र को पात्र कर दिया हो, ये भी हो सकता है रजिस्टर पे। और जो सर्वेयर जा रहे हैं वो रजिस्टर को लेके गांव में जा रहे हैं, रजिस्टर से ही वो सर्वे करते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी 2 दिन में हमें कुछ परिवार ऐसे मिले जो वास्तविक रूप से
पात्र हैं योजना के लिए, लेकिन वो मौके पे हैं ही नहीं। कहीं अपने खाने कमाने के लिए गए, कोई दिल्ली रह रहा, कोई गाजियाबाद रह रहा, कोई जयपुर चला गया, कोई कहीं चला गया। तो ऐसे लोगों को बुलवाने का हमने प्रयास किया कि, क्योंकि यही कारण पिछले सर्वे में भी रहा था। जब सर्वेयर गांव घर घर गए थे, किसी घर में ताला लगा था, किसी के घर रिश्तेदारी गए हुए थे। एक घर में मैं 2-3 दिन से बराबर जा रहा हूँ, उनके जो घर की महिला है वो अपने मायके गई हुई हैं, उनको बुलवाने को कहा है। तो ऐसा आपको लगता है, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आप अपने घर में हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति पात्र है जो अपने घर से बाहर कहीं गया हुआ है, तो उनसे आप ये कह दें कि वो अपने घर पे ही रहें। सर्वेयर जब भी आपके घर पे जाएगा, अगर आप नहीं मिलेंगे तो वो छूट जाएगा। और सबसे बड़ी बात, और एक आज की ही बात बताएं, एक लोगों का मैं सर्वे कर रहा था, उनका सारा डिटेल भी हमने भर दिया। जब उनके पत्नी का फोटो डिटेक्ट करने को आया, तब उन्होंने बताया कि वो तो दिल्ली में है। तो हमने कहा फिर सर्वे क्यों कराया? क्योंकि घर में मुखिया महिला का होना जरूरी है। अगर पति नहीं है तब भी चल जाएगा, लेकिन महिला अगर नहीं है तो फिर वो सर्वे कंप्लीट नहीं होगा। तो जहां भी आप हैं, कमा रहे हैं, अगर गांव में आपका मकान जीर्ण शीर्ण बना है, कच्चा बना है, रहने के लिए आपके पास नहीं है और सर्वे का काम चल रहा है, तो आप अपने रिश्तेदार पड़ोसी से पता कर लें और अपने घर पहुंच जाएं, जिससे आपका सर्वे हो सके। और अन्यथा की स्थिति में आप सेल्फ सर्वे भी करा सकते हैं, लेकिन सेल्फ सर्वे में कई दिक्कतें आ सकती हैं। नहीं होगा, दिक्कतें होंगी। सेल्फ सर्वे की सूची अलग से बनेगी, उसका भी बाद में उसी सर्वेयर के द्वारा सत्यापन किया जाएगा। जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के द्वारा भी उसका सत्यापन किया जाएगा। तो सेल्फ सर्वे से हमें लगता बचें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें कई दिक्कतें बाद में आ सकती हैं। सत्यापन के समय में जितना संभव हो सके आप सर्वेयर के द्वारा ही अपना सर्वे करा लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिचितों के साथ, जिससे वो इस मैसेज को दूर तक भेज सकें। लोगों तक जब मैसेज पहुंचेगा तो लोग काफ़ी इससे सीख भी लेते हैं, समस्याओं के बारे में जानकारी भी मिल जाती है। तो आज का वीडियो हमारा आपके लिए एक मकसद के साथ में था। सर्वे का काम हो रहा है और ये सर्वे संभव है कि मार्च तक तो चलना ही चलना है। हो सकता अगर कहीं बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, कभी कभी नेट ही नहीं चलता, हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ काम करते रहते हैं, लेकिन नेट ना होने की वजह से, सर्वर ना होने की वजह से सर्वे नहीं हो पाता है। तो हो सकता है ये सर्वे अप्रैल मई तक भी चल जाए, लेकिन सरकार प्रयास ये कर रही है कि मार्च तक इस सर्वे को कंप्लीट कराया जाना है हर हाल में। अगर आप सर्वेयर से सर्वे नहीं करा पा रहे हैं तो सेल्फ सर्वे भी करके देख लें, लेकिन सेल्फ सर्वे भी अगर किसी जानकार व्यक्ति के, सर्वेयर के अगर देख रेख करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जाते जाते चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भेजिएगा अपने लोगों के